हैं। यीशु मार्ग है। अगर मार्ग है तो कोई जगह पर लेकर जाता है, और यीशु वो मार्ग है जो हमारे पिता तक लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन हमने पिता का परिचय पा लिया, पिता के साथ हमारा मुठभेड़ हो गया, हमारा मसीह जीवन का उद्देश्य उस दिन को हमने पा लिया। तो इसीलिए पिता के साथ मुठभेड़ के लिए प्रार्थना कीजिएगा, फादर के साथ एनकाउंटर के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज हम वचनों में जाएंगे। मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों का किताब, उसका 2 अध्याय 5 का 11, और हम पढ़ेंगे। ये हमारा महीने का थीम भी है। 5 से 11 थीम नहीं है, लेकिन इसी अध्याय से जो है ये महीने का हमारा थीम है। यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम, जीसस नेम अबाउ ऑल नेम्स। ठीक है ना? जिसको भी मिला है हम जल्द से जल्द पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 11। यस। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हालेलुया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे हम जो है एक वचन से ज्यादा हम लोग देखेंगे, बाकी सारे वचनों से भी हम देखेंगे। 8वां वचन में लिखा गया है कि वो यहाँ तक नम्र हो गया कि मृत्यु तक भी जो है वो नहीं, यहाँ तक आज्ञाकारी बन गया। वो अपने आप को उसने नम्र भी किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी बन गया कि मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक भी जो है वो आज्ञाकारी बना रहा। और इस वजह से जो है परमेश्वर पिता ने उन्हें ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से ऊंचा नाम है। ओके, तो यहाँ पे जो चीज हम सीखने जा रहे हैं, हाउ जीसस नेम बिकेम नेम अबव ऑल नेम्स, या क्यों यीशु का नाम और कैसे यीशु का नाम सारे नामों के ऊपर जो है ऊंचा नाम हो गया। ठीक है ना? तो ये विषय के ऊपर हम देखेंगे। तो 2 बातें इस वचन में हम देखते हैं, तो जिसके वजह से पिता परमेश्वर ने उनके नाम को सारे नामों के ऊपर नाम दे दिया। ठीक है ना? 2 चीज क्या है लिखा गया है, वो नम्र बने, यहां तक नम्र बने। क्या लिखा हुआ है सिस्टर जी हिंदी में? थोड़ा सा और एक बार हम पढ़ सकते हैं क्या 8वें आयत को? एंड बीइंग फाउंड इन फैशन एज अ मैन ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, हाँ, अपने आप को दीन किया। हाँ, अपने आप को दीन किया, एक कारण। दूसरा कारण क्या है? और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि, हाँ, मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। हाँ, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली। इसलिए लिखा गया है ना, इस वजह से। नेक्स्ट आयत कैसे शुरुआत हुआ है? नंबर 9। इस कारण किस कारण? 8वें आयत में जो 2 कारण दिए गए हैं, उन 2 कारणों के वजह से पिता परमेश्वर ने उनके नाम को सारे नामों के ऊपर रख दिया। ठीक है ना? तो वो 2 कारण क्या है? हम्बलनेस एंड ओबीडियंस, नम्रता और आज्ञाकारिता। तो हम देखेंगे, आज हम ओबीडियंस के ऊपर उतना जितना नहीं देखेंगे क्योंकि समय नहीं है। ठीक है ना? आज प्रभु भोज का विधि है, प्रभु भोज की सभा है, तो 2 वचन होते हैं। प्रभु भोज का सेवकाई भी होता है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो हम हम्बलनेस के ऊपर देखेंगे कि यीशु किस रीति से नम्र हुआ। ठीक है ना? हमें सीखना भी है कि यीशु किस रीति से जो है नम्र हुआ। तो उससे पहले वाले आयत को हम देखेंगे। सो मेरे 3, 4 और 5 कोई पढ़ेगा? 5, 6, 3, 4, 5, 6 उसी का, फिलिपियों 2 का। हाँ सिस्टर जी पढ़िए। हाँ, 3, 4, 5, 6। स्वार्थ
यह मिथ्याई गर्व के लिए कुछ न करो। हाँ पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ हर एक अपने हित की नहीं वरन हाँ। दूसरों की हित की भी चिंता करे। हाँ हाँ जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया। थैंक यू सिस्टर जी, बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि वो किस रीति से नम्र हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नम्रता के कुछ कुछ गुण दिए गए हैं। ऊपर हमने 3 से 7 तक पढ़ा, ठीक है ना। अच्छा किया 7 भी पढ़ दिया सिस्टर। तो 3 से 7 तक हमने पढ़ा, तो वहां पे किस रीति से नम्र होना है उसके बारे में लिखा गया है। क्या क्या है? 3 पॉइंट है कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, डू नॉट डू एनीथिंग फॉर वेन ग्लोरी। व्यर्थ महिमा पाने के लिए, बेकार का तारीफ पाने के लिए कुछ भी मत करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। सिंपल भाषा में ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे तुम्हारा उद्देश्य है कि लोग मेरा वाहवाही करेंगे, लोग बोलेंगे वाह ये कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी है, ठीक है ना। ये संसार का तारीफ व्यर्थ है, स्वर्ग का तारीफ सबसे बड़ा वाला तारीफ है, उसको हमें लक्ष्य रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा किस रीति से नम्र बनना है? अपने दूसरे को अपने से जो है बेहतर जानना है, राइट, अच्छा समझना है। इसका मतलब यह है कि मैं वो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है, अगर वो व्यक्ति मेरे जगह होता, मेरा बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा अंडरस्टैंडिंग में अगर उसको मिलता, तो वो मैं जैसा कर रहा हूं उससे वो बेहतर करता। समझ में आया? इसको कहा जाता है सामने वाले व्यक्ति को अपने से बेहतर समझना। और एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। अगर सामने कोमल, नॉट कोमल, निमेश आजा, यस, कुछ कारण की वजह से मैंने कोमल को मना किया, ओके, गंदा बुरा वाला कारण नहीं है, ओके, अच्छे से मैं समझा पाऊंगी इसके लिए, ओके। तो आज मैं यहाँ पे खड़े होकर प्रचार कर रही हूँ, ठीक है ना। मुझे निमेश को अपने से बेहतर कैसे समझना है? क्यों? मुझे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे मिला है, जैसे परिवार से मैं आती हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग मेरा है, और जो एक्सपीरियंस मेरा है, वो अगर निमेश के साथ हुआ होता तो निमेश यहाँ पे खड़ा होकर मेरे से बेहतर कर पाता। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। यस निमेश, थैंक यू सो मच। इसीलिए कहा गया है अपने से दूसरे को जो है बेहतर समझो। सही स्टेटमेंट कहा ना, क्योंकि ये इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है ये वाले स्टेटमेंट में। या दूसरे को जो है मुझसे अपने से बेहतर समझना है। दे कैन डू बेटर, वी नीड टू रेस्पेक्ट देम, ऑनर देम। ये दूसरा है। एंड देन फिर तीसरा क्या है? लेट नॉट एवरी मैन लुक ऑन हिज ओन थिंग्स बट एवरी मैन ऑल्सो ऑन द थिंग्स ऑफ अदर्स। अपने बारे में बस नहीं सोचना है, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोचना है। ये पॉइंट्स प्रभु पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को जो है लिखा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे यीशु मसीह का वर्णन है, ठीक है ना। पहले लिखा है कि ऐसा 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 करो, और देखो यीशु मसीह ने ऐसा किया और इसके लिए उनका नाम सबसे ऊंचा नाम हो गया। तो सबसे पहले ये नम्रता का डिस्क्रिप्शन देकर फिर यीशु मसीह के बारे में क्यों लिखा गया? ऐसे ही अचानक से, क्योंकि यीशु का नाम लिखना चाहिए, बाइबल है आना चाहिए बीच में, इसके लिए नहीं, उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य को हम देखेंगे। और पता है ये जो 3 पॉइंट मैंने कहा, बहुत सारे पॉइंट है लेकिन इसमें 3 खास करके ये 3 पॉइंट जो मैंने कहा, सबसे पहला पॉइंट, अपनी महिमा के लिए कुछ भी नहीं करना है। मतलब दूसरों की वाहवाही पाने के लिए कोई भी काम नहीं करना है। वो मतलब नम्रता किस रीति से हमें नम्र होना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरे को अपने से बेहतर समझना है। तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरे का अपना स्वार्थ नहीं, लेकिन दूसरे के लिए ज्यादा चिंता करना चाहिए। तो अपने बारे में केवल सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अपने से बढ़कर दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के फायदे के बारे में, ठीक है ना। ये 3 बातें, और अभी हम देखते हैं कि ये 3 बातों को यीशु मसीह ने किस रीति से पूरा किया, ठीक है ना।
ज्यादा लंबा नहीं होगा, हम कम समय में जो है इसको हम खत्म करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा रेवलेशन को, प्रकाशन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। प्रकाशन को पकड़ लिया मतलब आपने अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को, सोल्यूशन को जान लिया है, और फिर आपको अपना जीवन में सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, सो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कोई भी काम इस उद्देश्य के लिए नहीं किया कि लोग उनका तारीफ करें। वो हमेशा क्या बोलते थे? किसी को मत बताना, ठीक है ना, किसी को मत बताना, लेकिन जाओ याजक के पास जाओ, जो विधि है उसको पूरा करो। उसने अपने तारीफ के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया। इस रीति से यीशु ने अपने आप को जो है नम्र किया, जबकि वो स्वयं परमेश्वर है, तारीफ के योग्य है। अगर वो चाहता है कि मेरी तारीफ हो तो वो उसका सोच गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पृथ्वी पर जब आया, पृथ्वी पर जो स्टैंडर्ड्स परमेश्वर ने सेट किया है, उस स्टैंडर्ड के अधीन में वो रहा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, दूसरे पॉइंट में हम जाएंगे। लिखा गया है कि हाँ, दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि अपने से दूसरे को अपने से बेहतर समझना है ना, दूसरे को, या लेट ईच एस्टीम अदर बेटर देन देमसेल्व्स। सो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, उसने कभी भी यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा आई एम गॉड एंड दे आर ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य बनकर भले ही आया हूं, लेकिन ये लोग मनुष्य हैं। उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया हमें, उन्होंने हमें वैल्यू किया, राइट? उन्होंने हमें वैल्यू किया, हमें जो है उन्होंने आदर दिया, हमें प्रेम दिया। कभी भी ऐसा हमें महसूस नहीं करवाया कि वो परमेश्वर है और हम इंसान हैं। पृथ्वी पर जब थे, एक बार भी क्या कभी उन्होंने ये किसी मनुष्य को नीचा दिखाया कि अरे तुम तुच्छ मनुष्य हो, मैं परमेश्वर हूं? उन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया। नम्र अगर हमें बनना है, हमें हमारे बातचीत के द्वारा कभी भी सामने वाला व्यक्ति नीचा महसूस नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी पोजीशन क्यों ना दिया गया हो। यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो सामने वाले व्यक्ति को अगर नीचा भी दिखाता है तो भी वो न्यायी है और सच्चा है, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है और वो ही सब कुछ देता है, तो उसके पास वो अधिकार भी है। लेकिन फिर भी उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, हमें नीचा नहीं दिखाया। तीसरा पॉइंट जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, परमेश्वर ने इस पॉइंट के द्वारा मुझे छुआ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये पॉइंट जो है हम सभी के जीवन को छू जाए और हम सभी का जो है सेवकाई करें। ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ही ओनली लुक्ड फॉर आवर इंटरेस्ट। वो केवल और केवल हमारे बारे में उन्होंने सोचा, अपने बारे में उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अगर अपने बारे में सोचा होता तो वो कभी भी शायद क्रूस पर उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं दिया होता। वो केवल हमारे बारे में सोचा उन्होंने। उदाहरण स्वरूप, मैं यहाँ पे पवित्र आत्मा मुझे बात कर रहे थे कि वो मेरे जगह पर, आपके जगह पर उन्होंने क्रूस पे बलिदान दिया। ओके, एंड तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये पवित्र आत्मा ने मुझे जो सिखाया कनिष्या, हम किस चीज के लिए सैक्रिफाइस देते हैं। जब परमेश्वर हमें कोई चीज सैक्रिफाइस करने के लिए बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि वो बोलता है कि ये चीज छोड़ो, तुम्हारे लिए बेटर चीज है, बेहतर चीज है, इसके लिए प्रभु बोलता है कि तुम जो है इस चीज को सैक्रिफाइस करो। क्योंकि प्रभु को पता है कि ये बस इतना सा ही देख पा रही है और इतना ही उसको दिख रहा है और उसको लग रहा है कि यही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर उसको दिख नहीं रहा है। और प्रभु बोलते हैं कि इसको छोड़ो, कष्ट होता है, लेकिन प्रभु फिर भी बोलता है कि इसको छोड़ो तो बेहतर चीज मिलेगा। ओके, राइट? हाँ, हम
इसके सैक्रिफाइस किसके लिए करते, किस चीज के लिए करते हैं? बेटर चीज पाने के लिए, राइट? हाँ, हम बेटर चीज पाने के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। पिता ने किसको पाने के लिए यीशु का सैक्रिफाइस किया? पिता ने किसको पाने के लिए यीशु का सैक्रिफाइस किया? निमेश ने प्रकाशन पकड़ लिया है। हम सैक्रिफाइस बेटर चीज पाने के लिए करते हैं। वी आर इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। वी आर इंपॉर्टेंट फॉर गॉड। और हमें पाने के लिए यीशु का बलिदान पिता ने दे दिया। कुछ प्रेशियस पाने के लिए सैक्रिफाइस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर देने के लिए बोलते हैं। पिता परमेश्वर को कुछ प्रेशियस चाहिए था। मैं और आप वो बहुमूल्य प्रेशियस है, जिसके लिए यीशु को कुर्बान करने के लिए भी पिता पीछे नहीं हटा। हालेलुया, हालेलुया। You and I are precious. आप और मैं बहुमूल्य हैं। कलीसिया, कल जब ये आखिरी बात बोलकर जो है हम खत्म करेंगे। कल जब वर्शिप प्रैक्टिस में मैं गई थी, निमेश लोगों के साथ में बैठी थी और मैं सोच रही थी कि ये लोग वर्शिप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। मैंने मोबाइल पे बाइबल खोला और बाइबल पढ़ना चालू किया और इतना पावरफुल बातें प्रभु मुझे बता रहे थे और कहाँ पे नोट करूं, इसके लिए सारा मैंने टाइप करके व्हाट्सएप पे हस्बैंड को भेज दिया। ओके, सारा प्रकाशन। एंड देन उसमें जेनेसिस का मैं पढ़ रही थी, जहाँ पे अब्राहम जो है इसहाक को लेकर जा रहा था पहाड़ के ऊपर, ठीक है ना। और इसहाक की लकड़ी उठाकर गया था पहाड़ के ऊपर और वहां पे उसको जो है वो लेटाता है और लास्ट मिनट पे जो है प्रभु उसको रोकते हैं। एंड वहां पे परमेश्वर ने मुझे बहुत पावरफुल प्रकाशन दिया और प्रभु ने मुझसे बात किया और प्रभु ने मुझसे कहा, ये बाप अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहा है। बेटा ही लकड़ी पकड़ा है, ठीक है ना, और बेटा मृत्यु तक जो है आज्ञाकारी बना रहा। लेकिन लास्ट मिनट में पिता परमेश्वर ने रिप्लेसमेंट दे दिया और बचा लिया। कई हजारों साल बाद एक और पिता अपने बेटे को पहाड़ के ऊपर लेकर गया। वो बेटा भी अपना लकड़ी खुद उठाया बलि होने के लिए और पहाड़ के ऊपर गया, मरा, मृत्यु तक जो है वो आज्ञाकारी बना रहा। लेकिन तब कोई और रिप्लेसमेंट नहीं था, तब कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, क्योंकि वो जरूरी था सबको पाने के लिए और मुझे पाने के लिए। आप और मैं बहुमूल्य है, आप और मैं बहुमूल्य है प्रभु की दृष्टि में। और इस बात को याद में रखते हुए हमें जीवन बिताना है। शैतान हमसे इसीलिए पाप करवा लेता है जब वो हमारे परिचय को जो है नीचे कर देता है, जब हम अपना परिचय खो देते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं, जब हम जान लेंगे कि हम कौन हैं, हम पाप नहीं करेंगे। कलीसिया, क्या हम उस गाने को दोबारा गा सकते हैं? पापा, आई थिंक जब हम ये वाले गाने को अब दोबारा गाएंगे, वो हम समझ के साथ गाएंगे कि हमारे पापा ने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और हम विश्वास के साथ जो हम आंखों को बंद करते हुए इस गीत को हम गाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए that we are precious, we are precious।